प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्तम वर्ग का 16वां अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है दिनेशस्य पत्रम। इस चैप्टर में हम लोग एक पत्र के माध्यम से संस्कृत की महत्ता को समझेंगे और यह पत्र के द्वारा ही समझाने का प्रयास किया गया है। तो जैसा कि हम सभी अगर पत्र लिखते हैं तो दाहिना बगल में ऊपर की ओर जहां से पत्र लिखा जा रहा है उस स्थान का नाम और दिनांक लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है विद्या निकेतनम पाटलिपुत्रम, यानी पाटलिपुत्र में विद्या निकेतन से लिखा जा रहा है और जिसका दिनांक है 15/2/2011, यानी 15 फरवरी 2011 को यह पत्र लिखा जा रहा है। अब हम लोग बाएं बगल में देखते हैं, लिखा हुआ है प्रिय वर रमेश, यानी मेरे प्यारे रमेश, सप्रेम नमस्ते, प्रेम भरा नमस्ते या नमस्कार भी बोल सकते हैं। प्राप्तम तव पत्रम, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, यानी तुम्हारा पत्र मिला। कुशलम विज्ञाय परम प्रसीदामि, कुशलता को जानकर बहुत आनंदित हूँ या बहुत प्रसन्न हूँ। साथियों, अगर यह शब्द आपको छोटा लग रहा हो तो आप अपने वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो शब्द है जो साफ पता चलेगा। आगे देखते हैं, अत्रापि सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ भी सब कुशल मंगल है, यानी यहाँ भी सब ठीक ठाक है। यदि हम आज फोन पे बात करते हैं तो अगले से उसका समाचार पूछते हैं और वो भी पूछता है तो हम बताते हैं, लेकिन पत्र में तो खुद ही मेंशन करना होता है। वहाँ के समाचार आप जाने तो प्रसन्न हुए, अच्छी बात है, और यहाँ कैसा है ये भी पत्र में लिख देना है ताकि अगले को मालूम हो जाए। फिर है आगे, मित्र तुभ्यम संस्कृतम कथम न रोचते, कह रहा मित्र दोस्त तुमको संस्कृत क्यों नहीं अच्छा लगता है। भाषासु संस्कृतम मधुरम, भाषाओं में संस्कृत है जो मधुर भाषा है। प्राचीनतमम वैभवमयम च, और प्राचीनतम है, सबसे पुराना है और वैभव युक्त है। भारतीय संस्कृति संस्कृतम अवलंबते, भारतीय संस्कृति है जो संस्कृत पर ही टिकी हुई है। यह संस्कृतम न जानाति सह कथम भारतम ज्ञातुम समर्थ भविष्यति, कह रहा है कि यह संस्कृतम न जानाति, जो संस्कृत नहीं जानता है, सह कथम भारतम ज्ञातुम समर्थ भविष्यति, वह भारत को जानने में कैसे समर्थ होगा। यानी जिसको संस्कृत के बारे में कुछ नहीं जानकारी है वह भारत के बारे में सही जानकारी रखने में असमर्थ होगा, सही जानकारी वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। कथितम अस्ति, कहा जाता है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, यानी भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों में है, मात्र दो चीजों में है भारत की प्रतिष्ठा। वो क्या है? संस्कृतम, एक है जो संस्कृत है और दूसरा है यहाँ की संस्कृति, यानी भारत की प्रतिष्ठा सिर्फ दो चीजों में निहित है, एक संस्कृत और दूसरा संस्कृति। इसीलिए भारत को जानने के लिए, भारत के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखने के लिए संस्कृत जानना अति आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey. मित्र विश्व साहित्ये संस्कृतस्य गौरवमयम स्थानम अस्ति, कह रहा मित्र विश्व के साहित्य में संस्कृत का जो स्थान है वो बहुत ही गौरवमयी है। संसारस्य सर्वश्रेष्ठानि अनेकानि पुस्तकानि संस्कृते लिखितानि सन्ति, कह रहा है क्या, संसार के सर्वश्रेष्ठ अनेकों पुस्तकें हैं जो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। वेदाः उपनिषदः महाभारतम रामायणम गीता पंचतंत्रम आदयः अनेकाः ग्रंथाः जगतः आकर्षणस्य केंद्रम। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, कह रहा है वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता और पंचतंत्र आदि ये सब जो अनेक ग्रंथ हैं वे जगत को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जगत में यानी पूरे संसार में यह आकर्षण का केंद्र है, जो ये सब के सब संस्कृत में ही लिखा गया है। संस्कृतम अध्यात्म विद्याया निधानम अस्ति, कह रहा है संस्कृत जो है अध्यात्म विद्या का भंडार है। यहाँ अध्यात्म विद्याया का मतलब है आत्मा परमात्मा के बीच संबंध की एक कड़ी होना। यह जो संस्कृत है, यदि हम संस्कृत को उच्चारित करके किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं,
तो बहुत ही जल्द उनसे हमारा और उनका कनेक्शन यानी संबंध जुड़ जाता है। इसीलिए कह रहा है अध्यात्म विद्या का यह भंडार है, खजाना है संस्कृत। अनेके वैदेशिका अपि आत्मज्ञानाय इदानीम संस्कृतम शिक्षन्ते। अनेकों विदेशी लोग भी आत्मज्ञान के लिए इस संस्कृत भाषा को आजकल सीख रहे हैं। संस्कृत भाषा बहूनाम भारतीय भाषानाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जननी का मतलब माँ, और माँ उसे कहते हैं जो बच्चों को जन्म देती है। हम तब तक उसे माँ नहीं कहते जब तक किसी बच्चे को वो जन्म नहीं देती। बच्चे को जन्म देने के बाद वो माँ बन जाती है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय भाषा नाम जननी अस्ति। यह जो संस्कृत भाषा है बहुत सारे भारतीय भाषाओं की जननी है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर से बहुत सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है, बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। किमधिकेन यानी और अधिक क्या कहूँ, चूंकि यह पत्र लिख रहा है तो पत्र में जगह सीमित होती है कि हम कितना शब्द को लिख सकते हैं। इसलिए कह रहा है किमधिकेन और अधिक क्या लिखूं, भारतीय रीति नीति आचार व्यवहार ज्ञानम विज्ञानम च सर्वमत्र मूल रूपेण विद्यते। कह रहा है कि और अधिक क्या लिखूं, भारतीय रीति नीति आचार व्यवहार ज्ञान और विज्ञान यानी सब जगह है, सब कुछ है जो यहाँ मूल रूप से विद्यमान है। यहाँ कहने का मतलब संस्कृत भाषा में ये सारे चीज हैं जो मूल रूप से विद्यमान हैं। अधुना संगणक कार्येष्वपि संस्कृतस्य उपयोगिता अनुभूयते। कह रहा आजकल संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का है हिंदी रूपांतरण और संस्कृत में संगणक लिखा जाता है। कह रहा आजकल संगणक के कार्यों में भी, कंप्यूटर के कार्यों में भी संस्कृत की उपयोगिता अनुभव की जा रही है, यानी कंप्यूटर में भी संस्कृत का उपयोग किया जा रहा है। अतएव इसलिए ही वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम, इसलिए ही हम लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। पूज्यपादेषु प्रणामः, इसका मतलब है जो भी हमसे बड़े लोग हैं, पूज्य लोग हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। अनुजेभ्यः स्वस्ति अस्तु, और छोटे भाइयों को शुभ आशीर्वाद या कल्याण हो, इस तरह से आशीष दे रहा है। पत्रोत्तरम शीघ्रम देयम, यानी पत्र का उत्तर शीघ्र ही देना। यह जो मैं पत्र भेज रहा हूँ इसे पढ़ करके उधर से शीघ्र ही इसका जवाब देना। और अंत में लिखा हुआ है दाहिनी तरफ स्नेहाधीनः दिनेश, यानी तुम्हारा स्नेह का पात्र, तुम्हारा प्यारा दिनेश। यहाँ जो पत्र लिख रहा है अपना नाम लिखा जाता है यहाँ पे पत्र लिखने वाले का। और बाएं तरफ जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पत्र का ढांचा बनाया हुआ है, श्री रमेश ओझा मुजफ्फरपुर। ये पत्र, यह पता उस जगह का लिखा जाता है जहाँ पे आपको पत्र भेजना है। इस तरह से यह चैप्टर आपका संपन्न हुआ। और जो कुछ कठिन शब्द मिले होंगे उसके लिए यहाँ पे शब्द संग्रह दिया गया है, जिसे आप देख लेंगे तो पत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।